अब हम लोग चल रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिसकी आपने चर्चा की थी और बोला था कि सर ये नहीं करवाएंगे क्या। तो अब बोधायन कॉन्सेप्ट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म होगा और हमारा एक यूनिट जो है ज्योमेट्री का कंप्लीट होगा। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन में चलेंगे। तो ये बोधायन कॉन्सेप्ट का ये लास्ट टॉपिक है, एंगल ऑफ 18 डिग्री की चर्चा करेंगे। 18 डिग्री और 18 डिग्री से रिलेटेड जितने भी एंगल्स हैं उस पर कुछ बहुत पर चर्चा करेंगे, कुछ आपके लिए काम छोड़ेंगे, क्योंकि 18 डिग्री जब एक बार आपके पास आ जाएगा तो बहुत सारे इसके फ्रैक्शंस बन के तैयार हो जाएंगे। 18 डिग्री जब आपके वो, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग चलेंगे कि 18 डिग्री बना कैसे, कुछ वैदिक गणित के सूत्र का प्रयोग करेंगे और फिर 18 के बाद 54, 36, 72 इतने सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स की चर्चा करेंगे और कई सारे जो इसके फ्रैक्शंस हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये वाली टॉपिक जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एटीन डिग्री की बोधायन संख्या। यहां पर क्या है कि हम सबसे पहले एक 18 डिग्री की बोधायन संख्या मानते हैं और फिर वहां से हम चीजों को आपके सामने प्रूफ करेंगे कि 18 डिग्री सही कैसे है। और फिर उसको रिलेट करेंगे 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से जब ये रिलेट हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका 18 डिग्री प्रूव हो जाएगा कि 18 डिग्री का जो हमने ये वैल्यू लिया है वो क्यों सही है। चर्चा करेंगे इस पर। और जैसे आपके सामने ये जो हमने लिया कि 18 डिग्री की बोधायन संख्या हमने लेट कर ली और फिर उसके बाद 18 डिग्री की बोधायन संख्या P1 और रूट अंडर P² + 1 है, ऐसा मान लेते हैं। तो 36 डिग्री की और 54 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। और 54 डिग्री को हम दो तरह से निकालेंगे, 18 के भी फैक्टर से और 90 के भी फ्रैक्शन से, और फिर उसको प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल आ जाए दोनों। तो उससे ये बात प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो 18 डिग्री की बोधायन संख्या ली है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले
आपके सामने एक हम टेबल रखते हैं और इस टेबल से चीजों को समझेंगे कि Sir, excuse me, this is the whole square root, na? हाँ, होल स्क्वायर रूट। इसको हम पहले एक पेज पर ले जाते हैं ताकि ये थोड़ा सा समझने में इजी हो जाए। आप देखें, मैं आगे जो स्पष्ट तौर से लिख दिया हूं कि जो स्क्वायर है वो किसका है, वो आप देखें यहां हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया है। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये देखें, ये है आपका 18 डिग्री के आधार पर जो हमने बोधायन संख्या आपके सामने रखी थी। 18 डिग्री की बोधायन संख्या अगर P1 और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है तो 36 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होगी? तो 18 डिग्री का ट्वाइस, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये आपके सामने है, तो ये हो जाएगा। अब हमें अगर 54 निकालनी है तो आप देखें हमने दो रास्ता यहां चूज किया है। पहला रास्ता है 18 प्लस 36 और दूसरा है 90 माइनस 36, दोनों 54 देता है। तो 18 प्लस 56 में सम ऑफ द बोधायन नंबर का फॉर्मूला लगाया है और 90 माइनस 36 में 54 निकालने में सबसे पहले 18 प्लस 36 सम ऑफ द बोधायन नंबर, और दूसरा जो 54 निकाला है वो निकाला है 90 माइनस 36। तो सम एंड द डिफरेंस, संकलन व्यवकलनाभ्याम, वैदिक गणित का ये दोनों एक सूत्र से हमने यहां पर संकलन से एक वैल्यू निकाल लिया और व्यवकलन से एक वैल्यू निकाल लिया इसकी। तो ये आपके पास 54 के ही दो वैल्यू आ गए। इसको आप लोग थोड़ा सा अपनी कॉपी पर निकाल के एक बार देख लें और हमें 1 मिनट में, मैं 1 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट में फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे 18 का आपने बताया है भुज कोटी एंड कर्ण विल बी दिस, मतलब इज देयर एनी प्रूफ टू प्रूव दिस कि हाउ वी विल बी गेटिंग भुज एज पी एंड कोटी एज वन? अभी आपको मैं इसका प्रूफ है क्या सर? प्रूफ कर रहा हूं, आप चिंता ना करें। किसी एक चीज ओके को ले लिया और फिर इसको दो डिफरेंट वे से सॉल्व करके इक्वल ला दिया, तो यही प्रूफ होता है। अभी आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ा सा इसको जो है वेट करने की जरूरत है। अब आप देखें कि हमने 54 की दो वैल्यू आपके सामने रखी है, जरा ध्यान दें। और ये दो वैल्यू जो आपको आई है, ये आपके सामने है। ये दो वैल्यू आपको मैंने 54 की आपके सामने रखी है। और आप देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू के साथ अब थोड़ा सा हम आगे फंक्शन करते हैं, जहां पर हम वैदिक गणित का एक सूत्र लगाएंगे, अनुरूपेण। ये जो दो वैल्यू आपके पास आई है, इस दोनों वैल्यू को अब हम अनुरूपेण को इंग्लिश में कहते हैं बाई प्रोपोर्शनलिटी। बाई प्रोपोर्शनलिटी अनुरूपेण सूत्र का इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हम अब प्रयोग करने जा रहे हैं। थोड़ी सी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो मर्यादा है, हम इसको थोड़ा सा आगे करते हुए देखते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने हम रख रहे हैं और आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देखें, ऊपर बेस और यानी 54 डिग्री का भुज का जो है, दोनों 54 के भुज का और कोटि का यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू को हमने रेशियो में ले लिया और इक्वेट कर दिया। आप देखें, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये सारे रिजल्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। एक बार करके देखेंगे तो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जिसे हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, कैसे किया है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपको। और फिर जब इसको सॉल्व किया तो जो चीजें आई है वो आपके सामने है। अब फिर उसके बाद जब इसका
एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हमारे पास बनता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे। ये अब इस क्वाड्रेटिक को हमने जब सॉल्व किया तो थोड़ा सा आप कॉपी कलम रख करके प्रयास करें। बिल्कुल मैं आपके साथ चल रहा हूं धीरे धीरे। ब्लैक बोर्ड की वहां होती तो सामने में प्रत्यक्ष ये दिखता आपको, लेकिन कोई नहीं। चीजें हमारे पास दो वैल्यू आई है। ये 5 प्लस माइनस 2√5 इक्वल टू, हमने 5 प्लस माइनस 2√5 को आगे बढ़ाया है। क्यों आगे बढ़ाया है इसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो अब कोई भी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकती। तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है वो आपके सामने है। उससे फिर आगे बढ़े। नेगेटिव है तो पी स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकता। तो पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 2√5। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस 2√5। अब इस तरह से पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। और नंबर में इसके आपको चीजों को रखते हैं। पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपके सामने है। और p की वैल्यू क्या होगी उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे तो 18 डिग्री की चीजें सामने आ जाएंगी। इसको एक जगह ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा जब हम ये आ गया, एक चीज हमने लिया। अब उसके बाद उसकी वैल्यू को यहां सामने आपके रख दिया। 18 डिग्री की वैल्यू जहां ब्रैकेट लगा है तहां समझिए पूरे के ऊपर स्क्वायर है। और सिंबल 18 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री, तीनों की वैल्यू आपके सामने आ गई। और फिर इस तरह से जो है हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो आप देखें कैसे हमने, एक बार इसको हम ऊपर से और रोटेट कर देते हैं, जो चीजें एक बार फिर क्लियर हो जाएगी। देखें कि हमने क्या क्या किया है। 18 डिग्री की बोधायन संख्या निकालनी थी हम लोगों को। 18 डिग्री को हम कुछ तो मानना ही है, उसके रिलेशन के अनुसार हमने P1 और रूट अंडर P+1 ऐसा मान लिया, और इससे हम 36 और 54 डिग्री की बोधायन संख्या आपके सामने निकाल के ऐसे रखे। ये P आपके सामने है, 18 डिग्री, 36 डिग्री। जब निकाला तो इस 18 और 36 का यूज करके हम 54 का एंगल निकाल लिए, और इस 54 को हम बेस बना लिए, और 54 को फिर एक दूसरे डिफरेंस ऑफ द एंगल के तहत 90 से इसको रिलेट किया। 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो परफेक्ट है, इतना तो हम सब मानते हैं। तो 90 डिग्री की वैल्यू से इसको रिलेट किया, और ये दो डिफरेंट वैल्यू सम और डिफरेंस की आई, और जब सम और डिफरेंस की दो वैल्यू आ गई, फिर इसको हमने वैदिक गणित का सूत्र अनुरूपेन का प्रयोग किया, और इसके बेस और परपेंडिकुलर दोनों को का जो रेशियो है वो इक्वेट किया। इसको बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वैदिक गणित का सूत्र अनुरूपेन, तो करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सहारे हम इसके जो रूट्स फाइंड आउट किए, तो इसमें हम दो वैल्यूज प्राप्त किए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव कंसीडर्ड नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी कोई नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसके पॉजिटिव टर्म को लेकर के आगे बढ़े, और P² + 1 की वैल्यू आपके सामने रख दी। तो इस तरह से P² + 1 की वैल्यू मिल गई, तो इससे हम 18 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री वापिस इन तीनों को हमने यहां रख दिया। सर अनुरूपेण का मतलब व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश सर और हिंदी? हिंदी तो इसका मतलब होता है अनुरूपता के द्वारा, और इंग्लिश बाई प्रोपोर्शनलिटी। सूत्र मैं कराया था आप लोगों को, और भाटिया जी ने भी याद करवाया शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो इस हिसाब से अब वो हमें फिर पुरानी फाइल खोलनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि उसकी मीनिंग क्या थी। तो ये इस तरह से आपके 54 डिग्री, आप इसको चेक कर लें और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस प्रकार हम देखें, हम पहुंच गए हैं 18 डिग्री। सर हाँ बोलिए। सर ये 18 डिग्री का जो कर्ण है, ये √5 + 1, ये कैसे आया? आप प्रयास तो करें, निकल जाएगा। कर्ण निकालने का तो एक ही तरीका है, बेस का स्क्वायर और प्लस। अच्छा, उस वाले मेथड से निकाला है, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सामने 18 डिग्री की बोधायन संख्या, 36 डिग्री की बोधायन संख्या ये है, और इस प्रकार से चीजों को सामने रखा है।
अब आप इसकी वैल्यूज को थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं जब सैचुरेशन अगर के हिसाब से आपके पास आ जाएगी। सॉरी सर, सर दिस इज दैट मीन्स √5 + 1 हुआ ना, होल स्क्वायर रूट नहीं है ना सर, यानी कि 18 डिग्री में सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रयास करें या निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी सर, आ गया। सर निकल गया, इजी है। √5 + 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो a² b² 2ab में आ जाएगा। √5 + 1 का होल स्क्वायर, उससे रूट हट जाएगा। हाँ हाँ। तो बोधायन संख्या की जो हम लोग कर रहे थे स्टेप्स, उसका ये फाइनल स्टेप था। अब बोधायन संख्या के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। हालांकि 18 डिग्री की फॉर्मेशन एंगल वाली वो सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं थी, लेकिन एक बार आप में से किसी ने चर्चा की थी 18 डिग्री की, तो ये डिप्लोमा यस कोर्स, सर, थैंक यू सो मच। या सर, आई थैंक यू। तो डिप्लोमा कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर में इसकी चर्चा है। तो हम कोशिश किए कि जब चल रहा है चीजें साथ में तो एक बार बता ही दिया जाए, क्योंकि कुछ पार्ट हम लोगों को इसे डिप्लोमा में पढ़ने हैं। तो अब यहाँ ये चीजें क्लियर होती है। इसके बाद इस पर एक्सरसाइज होगा कुछ, और उस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे और इसके एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि ना करें। इसमें ऐसे ही एक्सरसाइज लेंगे क्वेश्चन, 18 डिग्री वाले फॉर्मेशन को एक्सरसाइज नहीं लेंगे। इसके बाकी जो ऊपर हम लोगों ने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वही आपको मैं दूंगा, क्योंकि 18 डिग्री के डीप में अभी नहीं जाएंगे, वो हम डिप्लोमा कोर्स में एक बार चर्चा करेंगे। दो तीन क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और कोशिश करेंगे कि इन चीजों को हम प्रयास करें आगे बढ़ाने का। नाइन्टी डिग्री की आपके पास बोधायन संख्या है, 180 की भी है, 270 की भी है, और जो 0 डिग्री की होगी वही 360 डिग्री की होगी। तो इन प्रश्नों पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे अभी और चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन प्रश्नों के सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। नाइन्टी डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा,
इसमें थीटा की बोधायन संख्या PBH ही लेनी है, जैसा कि, और 90 डिग्री की बोधायन संख्या आपको पता है क्या लेनी है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम खाली कर लेते हैं अपने हिसाब से। 90 डिग्री की बोधायन संख्या तो है, और बाकी चीजें हटा देते हैं। थीटा के जगह थोड़ा सा सुविधा के लिए हम ए ले लेते हैं ताकि टाइपिंग करना आसान होगा। ऐसे थीटा भी लिया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन थीटा के जगह हम ए ले लेते हैं। तो ए की बोधायन संख्या आपको लेनी है P B, और यहां पर H लेनी है। सर BP ले लीजिए, भुज बी कोटि P। हाँ, वो सॉरी सॉरी, आपने अच्छा किया जो बता दिया। ठीक, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल में एंटर कर गया था, वहां P पहले लिखाते हैं। तो BPH। अब आपको नाइन्टी प्लस A लेना है, और नाइन्टी माइनस A लेना है। तो अब देखें क्या हो जाएगा। 90 प्लस A, यहां पर -0 इंटू
बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस P इंटू 1 करेंगे तो P हो जाएगा। और यहां पर देखें क्रॉस वाइज में चले